क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन ग्राफ अ रेक्टेंगल ABCD विद वर्टिसेस। अब हमने इसको एक रेक्टेंगल बनाना है और हमें इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और पहले हमने ये बनाना है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका कि ट्रांसलेट द रेक्टेंगल 3 यूनिट राइट एंड 0 यूनिट अप। तो पहले हम इसको बनाएंगे यहाँ से कि ए पॉइंट हमारे पास बन रहा है 1 और 1 का। तो हम यहाँ पे लेंगे कि ए हमारे पास है 1 और यानी x 1 है और y भी हमारे पास बन रहा है 1। तो x के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 1 और y भी हमारे पास जा रहा है 1। तो हमारे पास ये पहला पॉइंट बनेगा इस पर। अब b हमारे पास है 5 और 1 यानी x 5 है और y हमारे पास है 1। तो x हमारे पास इस पॉइंट पे बन रहा है 5 और y हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर 5 और 1। अब c पॉइंट है हमारे पास 5 और 5 यानी x भी 5 है और y भी 5 है। तो x अगर हम लें तो x 5 यहाँ पे बनते हैं और y हमारे पास बन रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 5 और 5। अब d पॉइंट है यानी x 1 है और y हमने लेना है 5। तो x हमारे पास यहाँ पे 1 है और y अगर हम 5 लेते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इसके सामने यहाँ पर। अब हमने इसको आपस में मैच करना है। तो ये हमारे पास इसकी एक फ़िगर बन गई है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इन्होंने बोला था रेक्टेंगल हमने बनाना है। तो अगर हम यहाँ 1 और 1 यानी x को अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो हमारे पास बन सकता है रेक्टेंगल इसका। लेकिन अगर इस तरह हम यहाँ पे इसका पॉइंट लगाते हैं तो फिर y की वैल्यू इसमें सही नहीं आएगी। तो हमने इस तरह इसकी डायग्राम बनानी है। अब हमने इसको करना है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट हमारे पास क्या है कि 3 यूनिट राइट करना है एंड 0 यूनिट अप करना है। तो राइट हम करेंगे यहाँ से 3 यूनिट। पहले हम इसको कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास था 1 तो ये बन जाएगा यहाँ से 3 यूनिट राइट करने हैं। तो ये 1 2 और 3 तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। और अब हमने इसको कुछ नहीं करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका पॉइंट। इनको हम नाम भी दे लेंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे था 1 और 1, यहाँ पे हमारे पास था A। B में हमारे पास था 5 और 1 यानी 5 और ये 1, ये B पॉइंट था। C पे हमारे पास था 5 और 5 C पॉइंट और D पे हमारे पास था 1 और 5। अब जब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमने करना है 3 यूनिट राइट और 0 यूनिट अप। तो इसको हमने 3 यूनिट राइट करना है। ये 5 था तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 और 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा पॉइंट इसके ऊपर। फिर हमारे पास है, इसको हम करेंगे यहाँ से, ये 1 के ऊपर बन रहा था तो यहाँ पे बनेंगे ये 1 2 और 3। तो ये हमारे पास इसका इस पॉइंट के ऊपर ये आ जाएगा इधर। और जब इसको हम 3 यूनिट राइट करेंगे तो ये 1 2 और 3 तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसको आपस में मैच कर लेना है। अब हमने इसको ये मैच कर लिया तो ये हमारे पास आ गई एक नई डायग्राम। अब इसको हम नाम दे लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये A डैश, यहाँ पे B डैश, इसके बाद यहाँ पे C डैश और ये हमारे पास है D डैश। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो था कि राइट द वर्टिसेस ऑफ इमेज। अब जो हमारे पास न्यू इमेज बने उसके हमने वर्टिसेस लिखने हैं। तो हम यहाँ पहले A डैश के लिखेंगे। तो A डैश के ऊपर जो हमारे पास बन रहा है x एक्सिस है 4 और y पे हमारे पास बन रहा है 1। तो हम इसको लिख देंगे 4 और 1। अब B डैश को हम देखेंगे तो B डैश के ऊपर हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे x पे बन रहा है 8 और y हमारे पास बन रहा है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 1। अब C को चेक करना है तो C के ऊपर भी हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो x एक्सिस हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 8 और y के ऊपर बन रहा है ये 5 यानी 8 और 5 हमारे पास बन रहा है C डैश के ऊपर। और D डैश के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बनेगा x के ऊपर 4 है और y के ऊपर हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ABCD बाय कनेक्टिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स अल्फ़ाबेटिकली। कि हमने ABCD का एक बनाना है ग्राफ जिसके ऊपर हमने ये एक डायग्राम बनानी है ABCD की। और फिर इसको हमने पॉइंट नाम भी देने हैं यानी ABCD के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। पहले A हमारे पास है -10 और -10 यानी x पे भी -10 है और y का भी -10 है।
तो हम यहाँ पे अगर करें तो ये हमारे पास x के ऊपर बन रहा है यहाँ पे -10, और y हम अगर चेक करें तो y के ऊपर ये हमारे पास बन रहा है -10। तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा -10 और 10। अब बी पॉइंट हमारे पास था कि ये है 10 और -10, यानी x पे 10 है और y पे -10 है। तो x हमारे पास यहाँ पे 10 है और y हमने लेने हैं -10। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा 10 और -10। सी पॉइंट है हमारे पास 10 और 10, x भी 10 है और y भी 10 है, यानी हम x को लें तो x 10 यहाँ पे हमारे पास बनता है, और y 10 अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास बनता है इस पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास है d है -10 और 10, यानी हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है -10 और y के ऊपर है 10। तो ये 10 और 10 हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इसका लगेगा। पॉइंट्स को आपस में लगा लिया। अब हमने इनको मैच करना है इस पॉइंट को कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं आपस में। हमने इसको आपस में मैच कर लिया तो ये हमारे पास एक बन गया स्क्वायर। अब हमने इसको नाम दे लेने हैं। पहला हमारे पास था कि x -10 था और y भी था -10। तो ये हमने पॉइंट लिया है -10 और 10। ये हमारे पास हो गया a पॉइंट। b में हमारे पास था 10 और -10, तो ये 10 और ये -10 b पॉइंट। अब c पे हमारे पास था 10 और 10, ये c, और यहाँ पे हम इसको देंगे d का नाम। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फिगर, कि हमने फ़िगर को नाम देना है कि ये फ़िगर है क्या। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बना है, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे स्क्वायर। अब अगला इसका बी पार्ट है, ट्रांसलेट द फिगर 0 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट डाउन। क्या हमने इसको ट्रांसलेट करना है 0 यूनिट लेफ्ट और 3 यूनिट डाउन। तो यहाँ से हम इसको करेंगे। अब लेफ़्ट हमने कुछ भी नहीं करना है कि 0 लिखे है, सिर्फ हमने करना है 3 यूनिट डाउन। तो अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसका 3 यूनिट डाउन ए का। अब बी को 3 यूनिट डाउन अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट इस पॉइंट पे बन रहा है। सी को अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है ये 9, 8 और 7। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। और यहाँ से भी इसी तरह हम करेंगे इसको 3 यूनिट डाउन, तो ये यहाँ पे 9, 8 और 7। तो ये हमारे पास यहाँ से इसका ये पॉइंट बनेगा। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर इनको आपस में जोड़ लेना है। इसको आपस में जोड़ लिया तो हमारे पास अभी जो पॉइंट आए हमने इनको नाम दे लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा a डैश, यहाँ पे b डैश, c डैश और d डैश। इसके ऊपर ऐसे हम सर्कल भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये जो बनाई है ये हमारी भी है नई फिगर, यानी इसको ट्रांसलेट करके जो चीज़ हमने बनाई है वो हमारे पास ये आया है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्रिएट अ रेक्टेंगल बाय कनेक्टिंग पॉइंट्स ए बी सी डी। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़कर एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हमारे पास ए पॉइंट दिया हुआ है 0 और -2, यानी एक्स पे हमारे पास बन रहा है 0 और वाई हमारे पास है -2। तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। ये एक्स हमारे पास है 0 और वाई हमारे पास बन रहा है -2। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इधर। अब बी पॉइंट है हमारे पास 2, -2, यानी एक्स पे 2 है और वाई हमारे पास है -2। तो ये x हमारे पास 2 है और y हमारे पास इसका आ जाएगा यहाँ पे -2। अब c पॉइंट है -2 और -4। तो x भी हमारे पास -2 है। तो ये x एक्सिस हमारे पास यहाँ पे -2 बन रहा है और y हमारे पास है -4। तो हम इसको यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा -4। और जो डी पार्ट है वो हमारे पास है कि 0 और -2, यानी x हमारे पास 0 है और y हमारे पास है -2। तो हमारे पास जो इसके पॉइंट बन गए हैं वो है हमारे पास एक ये पॉइंट है और साथ में हमारे पास बना है ये पॉइंट। अब हमने इनको आपस में जोड़ लेना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम आ गई। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि क्रिएट अ रेक्टेंगल। तो अब हमारे पास इसमें कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बन रही है, क्योंकि हमने जब लिया ए के ऊपर पॉइंट लिया था 0 और -2, तो हमारे पास बन गया था यहाँ पे 0 और -2। बी हमारे पास था ये 2
और यहाँ पे था -2, तो ये इसकी लाइन आ गई। सी में हमारे पास था -2 और 4, तो -2 हमारे पास एक्स एक्सिस में ये है और ये -4, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा इसका। और डी में 0 और -2 लिखा हुआ है, तो 0 यहाँ पे बनेगा, -2 यहाँ पे, यानी ए और डी एक ही पॉइंट पर हमारे पास बन रहे हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास इसका यही फिगर इसकी बनेगी। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन था कि ट्रांसलेट द रेक्टेंगल 0 यूनिट राइट एंड 5 यूनिट अप, कि इसको हमने 0 यूनिट राइट करना है और 5 यूनिट अप करना है। अब 0 यूनिट राइट यानी राइट हमने नहीं करना है, लेकिन 5 यूनिट अप करना है। तो अगर हम 5 यूनिट अप इसको करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट बन जाएगा इधर से, वो होगा ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 एक पॉइंट। अब यहाँ से इसको 5 यूनिट अप अगर हम करते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे ये आएगा 5। और इस पॉइंट को अगर हम 5 यूनिट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास ये जो नई आएगी वो हमारे पास बन जाएगा ये, यानी ये हमारे पास बनेगा ये ए डैश, इसी के ऊपर हमारे पास बनेगा डी डैश, ये बी डैश और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी डैश। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब इसमें रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा तो हम इसका एरिया कैसे ले सकते हैं। अब बुक में भी हमारे पास यहाँ आंसर दिया हुआ था 4, अगर हमारे पास यहाँ पे इसका रेक्टेंगल में बनता 2 और 2 तो तब जाके हमारे पास इसका होता 4, लेकिन इसमें ये हमारे पास बन ही नहीं रहा तो हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें नहीं आ सकता।